अच्छा जी, चलें जी, लॉजिकल पाकिस्तानी को लेते हैं। क्या हाल है यार साहब आपके? बिल्कुल ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? यार मैंने एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट बनाया था। मुझे किसी ने कहा है कि कुरानिस्ट जो है उनसे मिलता जुलता आर्ग्यूमेंट है ये। मैंने ये आर्ग्यूमेंट ये बनाया कि हदीसों, क्या जब आप एज अ मुस्लिम जब आप हदीसों को फॉलो करते हैं तो आप बेसिकली शिरक कर रहे होते हैं। वो कैसे? जब बुखारी मुस्लिम को आप फॉलो कर रहे होते हैं तो अब उसका मैंने स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? नहीं, वो कैसे? हाँ वो मैंने एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट बनाया है अपना। बताएं। ये रहा। देखिए हदीसें इसी तरह आती है ना कि पर्सन ए ने पर्सन बी को बताया, पर्सन बी ने पर्सन सी को बताया, फिर उसके इन लोगों ने फिर खिचड़ी बनाई अपनी, उसके बाद फिर पर्सन एच को बताया, फिर ये खिचड़ी है, WFOE? ऐसे ही मैंने रैंडम लेटर्स टाइप कर दिया। तो ऐसे ही होता है ना कुछ। तो हाँ। तो फिर इसको इमाम बुखारी ने, मुस्लिम ने, या इनके जितने भी इमाम है डिफरेंट, उन्होंने कंपाइल किया इनको, इन सबको अपनी किताबों में। अब हम्म, मॉडर्न इस्लाम जो है वो इन इस कुरान हदीस और सीरा की जो है वो एक मिली भगत इन सब की है। एक क्या मैं इनकी कहूँ उसको। खिचड़ी है। हाँ ये वो इनकी कुरान है, खिचड़ी है। ये सुन्ना की खिचड़ी है। अच्छा। हाँ। अब मसला ये है कि क्या ये क्राइटेरिया, जिन इस्नाद का क्राइटेरिया, क्या ये क्राइटेरिया कुरान में लिखा हुआ है? नहीं नहीं, लिखा। 100% नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ। क्यों? जिसकी अब एक इसके ये ऊपर एक क्राइटेरिया कुरान में लिखा। हाँ नहीं इसके लिखा ऊपर ना। मैं एक तो ऐड भी कर इसका दूं। मत। इसके ऊपर एक मैं पॉइंट भी जी ऐड जी। कर दूं यहाँ पे कि ये इसके ऊपर गामदी साहब ने बड़ा मजे का फतवा दिया हुआ कि इसका कोई हुक्म नहीं था। मेरा ख्याल ये उनका, पता नहीं आपने वहां से कुछ थोड़ा बहुत सुना हो सबकॉन्शियसली या नहीं। उसमें उन्होंने ये कहा कि जब रसूल अल्लाह बैठते किस तरह थे। एक तो चलो हदीस है ना कि रसूल अल्लाह ने फरमाया क्या। अब तो ऐसे भी थे, लोगों ने ये नोट करना शुरू कर दिया रसूल अल्लाह अपने घुटने पे हाथ किस तरह रखते थे, बैठते थे तो किस तरह, तो लोगों ने वो भी कॉपी करना शुरू कर दिया, जो कि इस्लाम की तालीमात में कहीं पे भी नहीं है, लेकिन लोगों ने करना शुरू कर दिया। अब जैसे आपको पता होगा कि ये बड़ी बहस होती है नमाज किस तरह पढ़नी है, जो हाथ बांधने हैं वो पेट के ऊपर रखने हैं या अपनी तलवार से थोड़ा ऊपर रखने हैं, कहाँ पे रखने हैं, जब पीछे हाँ हाँ बैठना है तो पैर जो होता है, राइट पैर जो होता है उसको कितना खड़ा रखना है या बिठाना है उसको। ये सारी चीजें जो है इसका कहीं पे कोई जिक्र है, ये ईमान का हिस्सा भी नहीं है। लेकिन चूंकि लोगों ने बड़ी, वो कहते हैं ना शाह से ज्यादा शाह के वफादार, वो क्योंकि उन्होंने ज्यादा नंबर बनाने थे हजरत मोहम्मद के, तो वो कॉपी करने लग गए। रसूलुल्लाह पलकें कितनी दफा झपकते हैं वगैरह वगैरह। सो ये एनीवे, सो आपका ये इस्नाद का मेरा नहीं ख्याल कहीं पे जिक्र है कि कुरान में इसका कुछ लिखा हो कि भाई ये लिखा हुआ है कुरान में, ये आयत है कि रसूल अल्लाह की पैरवी करो, जो रसूल अल्लाह कहते हैं उनके हुक्म को मानो। नहीं, कुरान की एक आयत है जो इसको वेगली डिफाइन करती है, तफसीरें सर उसको कॉन्ट्रडिक्ट करती है, उसमें मैं भी आऊँगा। लेकिन अब देखें ना कि अब वो क्राइटेरिया जो है हदीस से कंपाइल करने का वो नहीं अप्रूव किया हुआ ना खुदा ने। तो जब वो क्राइटेरिया खुदा ने अप्रूव नहीं किया हुआ तो वो क्राइटेरिया फ्लॉड भी हो सकता है, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो इम्परफेक्ट होते हैं। ठीक है, कहते हैं ना हमारा मजहब तो परफेक्ट है। हम कोई मसला है ही नहीं इस्लाम में, एक एक चीज देखो सारी कोई तो है। तो ये तो ह्यूमंस का अपना बनाया हुआ क्राइटेरिया है। और इसके सबूत ये है कि हमारे पास ज़ईफ़ हदीसें भी हैं आजकल, जो मोमिनों को खुद नहीं पता कि कौन सी सही है कौन सी ज़ईफ़ है, आज तक उन्हें ये नहीं पता। खुद ही लड़ते तो रहते हैं। हाँ, तो ये सबूत नहीं है क्या इस बात का कि ये क्राइटेरिया फ्लॉड है? नहीं, वो तो वो मानते हैं कि क्राइटेरिया फ्लॉड है। नहीं लेकिन सारे सुन्नी सुन्नी तो नहीं मानते ना। सुन्नी तो नहीं, कहते हैं सुन्नी कि भी हमारे। मानते हैं। नहीं, जो जब वो ज़ईफ उसको कहते हैं, जब वो उसको ज़ईफ कहते हैं तो वो यही कह रहे हैं ना कि ये फ्लॉड है, लेकिन वी आर अच्छा, ट्राइंग आवर बेस्ट। तो उस तरह से तो जो इन्होंने खिचड़ी बनाई पे मॉडर्न इस्लाम, ये कंप्लीटली फ्लॉड है ये भी। तो मतलब एब्सोल्युटली, वही ना, बैकफायर करता है ना एब्सोल्युटली। आर्गुमेंट। हाँ, एब्सोल्युटली। फिर अगर अब इनको फ्लॉड कौन है समझाए अब इनको कौन समझाए अब। भाई, अगर फ्लॉड है तो आप फिर 5 नमाज़ें क्यों पढ़ो, 3 नमाज़ें पढ़ो आप। फिर आप ज़कात, हज क्यों कर हाँ, तो रहे हो? ये सारा वो यही कुरान में कह, तो नहीं है ये नहीं सारा। वो उस पे एक और आर्गुमेंट है, तो ट्रेडिशन फिर जो तो है यही है। वो अच्छा, भी लेकिन कहती एक आर्ग्यू एक चीज़। हाँ, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं है ना इनके पास कि ये इनके मज़हब में है। मैं आपसे कोई 10 चीज़ें झूठ मनसूख कर दूँ, ठीक है? आप अब फॉर एग्ज़ाम्पल आज आज से 100 साल बाद आपके नाम से कोई झूठ कुछ मनसूख कर दे, आप होंगे क्या उस बात को करेक्ट करने के लिए? नहीं होंगे है। ना। नहीं। वही वही आर्ग्यूमेंट है फिर। तो खैर एनीवे, अच्छा तो ये यार, जब आप ये कर रहे हो सारा कुछ, तो ये शिरक नहीं हो गया कि जब आप इमाम बुखारी और अपने डिफरेंट स्कॉलर्स की रिसर्च ऐड कर रहे हो और कह रहे हो कि अल्लाह तो ये चाहता है हमसे कि हम ये करें, तो ये शिरक नहीं हो गया क्या? कि मेरा आप नहीं। अल्लाह को। मेरा नहीं ख्याल है ये आपको भी बड़ी छलांगे मार के ये वाला फतवा लगाना पड़ेगा कि ये शिर्क हो गया,
क्योंकि उनकी लॉजिक ये है, जहां पे वो वहां पे ये पहले फ्लॉड सिस्टम से होने का मतलब ये तो नहीं कि वो शिर्क हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक क्राइटेरिया है हदीस का भी कि अगर वो हदीस कुरान से डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो फिर हम उस हदीस को नहीं मानेंगे। तो और अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही, हमारी रिसर्च के मुताबिक ये वाकई रसूल अल्लाह का कौल है, तो हम कुरान की पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि कुरान में कहा गया है कि रसूल अल्लाह जो कहते हैं इनकी बात को मानो। फिर तो अपनी मर्जी की हदीसें चुन रहे हैं ना ये। वो वो और बात है, लेकिन ये शिर्क में तो नहीं ना आएगा। ये तो फ्लॉड हुआ ना, सिस्टम इनका फ्लॉड है, लेकिन ये शिर्क में हाँ, तो फिर ना। इसमें इसमें कुछ और तिकड़म करनी पड़ेगी मुझे। इसके बरक्स एक और आर्गुमेंट आता है कि जी ये अब कुरान की अगर आप खोलेंगे, कौन सी है यार वो वर्स, सूरह निसा की 83rd वर्स, उसमें एक बड़ी खराब तरह से इन लोगों ने हदीसों को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। सूरह निसा की वर्स 83, मैं लिंक सेंड कर देता हूँ। नहीं नहीं, आ गई ठहरे। अच्छा, मुझे ना ये मोहम्मद हिजाब की ट्रांसलेशन बड़ी पसंद है वैसे इसमें। ये कौन सा वाला मोहम्मद हिजाब है? उसने ये वो नहीं, वो वाला नहीं है, ये वो अपना वाला वाला नहीं तो है। नहीं है ये? नहीं नहीं, अपने वाला नहीं, जो कहता है मुझे अपनी बीवी का दूध पिलाओ। वो नहीं। अच्छा, चले अब इस आयत से बड़ा फजूल सा आर्गुमेंट है मुसलमानों का, तो इसको जरा देखें। वो कहते हैं जहां उन्हें कोई खबर अमन की या खौफ की मिली, उन्होंने उसे मशहूर करना शुरू कर दिया। हालांकि अगर ये लोग उसे रसूल के और अपने में से ऐसी बातों की तह तक पहुंचने वालों के हवाले कर देते, तो इसकी हकीकत वो लोग मालूम कर लेते, जो नतीजा अखज करते तो करते हैं। और इसमें अगर कहते अल्लाह हैं, ताला का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती, तो अच्छा आगे की तो ऐसी बोंगी होती है। अच्छा, हाँ, क्या क्या कहना चाहेंगे इसमें? यही वो कह रहे हैं ना। अच्छा, तो इसमें, हम्म, हाँ, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली तफसीरें जो है इनको बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल इनको मलिया मेट कर देती हैं इब्ने अब्बास और अल जलालैन की। और मौदूदी ने तो इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं है। ये लिंक सेंड किया है तफसीरों का मैंने। अच्छा, इसके अंदर अब जलालैन, अच्छा, जलालैन तो खैर अर्थ को भी फ्लैट कहा हुआ है। खैर, Allah then mentioned the betrayal of the hypocrites, saying, "And if any tidings, whether of safety, any news about the army conquest or booty, they insist on it out of resentful envy or fear. And when they receive any news about the army killing or defeat, blah 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 blah." खैर, anyway, जब people of authority की बात आई ना, ये रही people of authority, तो साफ साफ लिखा हुआ दैट इज अबू बकर एंड हिज कंपेनियंस। तो ये उसमें वो स्कॉलरों का तो लिखा नहीं, इमाम बुखारी कहाँ है इसमें कौन से इमाम है? तो अल जलालैन में भी आ जाते हैं, इसमें भी अच्छा, लिखा तो हुआ है। एक सेकंड, आप आगे ना जाए, आपका पॉइंट आ गया इसमें, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। तो क्या मुसलमान इसका जो आपने जो भी आर्गुमेंट रखा कि हदीसों का प्रोसेस कहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या मुसलमान ये जो आपने सूरह निसा की 83rd आयत बताई है, क्या वो उसका रेफरेंस ये देते? क्योंकि उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो जो मामला समझते हैं, बेहतर समझते हैं उनको, ये मेरा ख्याल आलमों वाली हदीस है ना। मोस्टली लोग इसको आलमों से भी मंसूब करते हैं कि आलिम जो है अपनी इंपॉर्टेंट, मुझे नहीं पता कि क्या यही, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हाँ यही वो वो आयत है जिसको यूज करते हैं कि हाँ देखो हम पोजीशन ऑफ अथॉरिटी हैं, हम अक्ल हाँ वाले वो लोग हैं, कि यानी जो अल्लाह ने इसमें आयत में फरमाया है कि भाई आप जो खबर रखते हैं उनसे पता करो, जो एक्सपर्ट्स हैं, बेसिकली जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछो। हाँ बोलो, यही यही आया। तो वो कहते हैं ना कि हु कैन ड्रॉ करेक्ट कंक्लूजन्स, लेकिन तफसीरें तो इनको बिल्कुल ही जो है वो, और और अच्छा करें भी। ऑब्वियसली इसमें तो अब इसमें भी कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा ना, कि कॉन्टेक्स्ट वाकई इसमें तो कॉन्टेक्स्ट वो तफसीर बयान कर रही है कि ये बूटी और ये उनका चक्कर है कि जंग हम्म। में कौन जीता कौन हारा, तो उसमें अथॉरिटी बयान की, अबू बकर वगैरह का बयान की, जाहिर बात है उसमें बाप बुखारी वगैरह, ये आजकल के आलिम कहाँ से आ गए? दरसे नजर कहाँ लिखा है कोर्स दरसे निजामी का जो कोर्स करेगा उससे उससे फतवा चलेगा है। और एक और बात है कि यार ये जो, अच्छा, आलिम भी कौन से पकड़े? सुन्नी पकड़े, शिया पकड़े, अहमदी पकड़े, कौन से आलिम पकड़े? ये भी नहीं लिखा हुआ कुछ। बड़ी वेग सी आया, तो बड़ी फजूल सा आर्गुमेंट है वो भी। ये तो ऑब्वियसली इनके चक्कर चलते रहेंगे। चले, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने तो रखा है। ये आर्गुमेंट पूछना आपसे ये था मैंने कि ये आर्गुमेंट क्या कोई सुना है आपने पहले, या ये क्या मतलब? क्योंकि कुरानिस्ट, मुझे किसी ने कहा था कि अहले कुरान जो होते हैं उनका ये आर्गुमेंट है, मुझे मैंने पता नहीं नहीं सुना, क्या। नहीं मैंने नहीं ये सुना वैसे आर्ग्यूमेंट कि जो आपने ये कहा कि ये क्या ये शिर्क नहीं है, ये वाला आर्ग्यूमेंट नहीं, मैंने वैसे नहीं सुना था ये आर्ग्यूमेंट कभी। नहीं, ये आर्गुमेंट कि आप जो इस्लाम फॉलो कर रहे हो वो
एटलीस्ट चलो अगर शिरक नहीं है वो तो मैं एक्सट्रीम पे जा रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट ये जो आर्गुमेंट है इसमें आपने अपनी बड़ी एडिशंस की हुई हैं जो अप्रूव्ड नहीं है बाय गॉड। नहीं, मैंने ये वैसे ये भी आर्गुमेंट नहीं सुना था, मैंने हदीस के ऊपर भी नहीं आर्गुमेंट सुना था कि हदीस को फॉलो करना भी इट्स मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था कि हदीस को फॉलो करना भी एक तरीके की एंटी इस्लामिक या नॉन हाँ, अप्रूव्ड, इसके ऊपर अल्लाह मियां की सील नहीं लगी, मैंने ये भी इस एंगल से भी नहीं कभी सोचा था वैसे। बट सील अल्लाह दैट्स की इस तरह, सील नहीं, अल्लाह की इस पॉइंट तरह अच्छा है। लगी हुई है। नहीं, वो हाँ पॉइंट आपका अच्छा है, ऑब्वियसली आप बाय दिस पॉइंट कि वो तो हम ये करते होते हैं ना कि जैसे हज का नहीं जिक्र या नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं है कुरान में, तो वाकई हदीस फॉलो करने का कहाँ पे लिखा हुआ है? चलो हदीस का हाँ, तो वही ये है तो आयत कि जो रसूल कहते हैं रसूल की बात को की पैरवी करो, उसको मानो, लेकिन वो जाहिर बात है वो उस वक्त के लोगों के लिए जिक्र हो रहा होगा, वो भी रसूल अल्लाह, हमारा तो एज अ मुल्हिद एज अ स्केप्टिक तो हम यही कहेंगे ना, रसूल अल्लाह ने अपनी बात मनवाने के लिए कह देते होते थे, अल्लाह से मंसूब कर देते थे, और उन्हें इस चीज का डर था, तभी उन्होंने ये भी कहा, उनकी हदीस है कि नहीं आयत है बल्कि कुरान की, कि अगर मोहम्मद मेरे से मंसूब करके कोई बात करते तो मैं इसकी शहर काट दूंगा, क्योंकि लोग करते होंगे ना अंदर काना फूसी करते होंगे ना थोड़ी सी, यार ये लग रहा है शरा, जैसे हजरत आयशा ने कहा था भाई अल्लाह में आपकी फौरन ख्वाहिशात पूरी किए जाते हैं, तो ये सारी खिचड़ियां उस वक्त पक रही थी, तो ये ऑब्वियसली दीज थिंग्स हदीसों में है भी ना कि जब एक कोई बैटल थी उसमें रसूलुल्लाह को लगा था कि उनकी जो शहर है वो कटी जा रही है, ऐसा कुछ था भी। नहीं नहीं क्रिश्चियन वो बड़ा ये था, नहीं वो हदीस ये है, वो हदीस ये है कि वो ये फैसला स्टॉक ने बड़ा अच्छा इसका पॉइंट उठाया था, ये वो एक तो ये है ना कि कुरान की आयत है कि अगर रसूल अल्लाह ने मेरे से मंसूब करके बात अपने तरह से घड़ दी कि मुझे ज़ैनब से हाँ शादी कर लो तो मैं इसकी शहर काट दूंगा, तो जब खैबर में जब इसको रसूल अल्लाह को जहर दिया गया, तो जब आखिरी लम्हात में इन्होंने हजरत आयशा को कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरी शहर काट दी है हाँ, तो तो इसका मतलब क्या क्या इसका हुआ इसका मतलब मतलब? कि अल्लाह में ऑब्वियसली अल्लाह मियां तो है ही नहीं, तो ऐसा होना भी नहीं था, लेकिन ये एक अजीब सा कोइंसिडेंस है, अजीब सा कोइंसिडेंस है कि हैं वाकई, लेकिन ये बात ठीक है कि रसूल अल्लाह अपनी बात मनवाने के लिए रसूल अल्लाह से मंसूब कर देते, तो इसीलिए उन्होंने ये बात भी कर दी होगी कि जो मैं कहता हूं मेरी बात मानो। अब मैं आपको ये कहूं, फर्ज करें मैं आपको ये कहूं कि यार लॉजिकल पाकिस्तान में जो मैं बात कहूं ना तुमने उसकी पैरवी अंधी पैरवी करनी, सवाल ये भी क्वेश्चन है, ज्यादा सवाल जो आपने किया करो रसूल अल्लाह से ये भी है तो मैं आपको सवाल नहीं करने मेरे, जो मैं कहूं मान लेना, आपको चल यार हारिस तू भी मेरी तरह का इंसान है, दो आंखें दो कान, चलो ठीक है तू थोड़ा ज्यादा हैंडसम है लेकिन इसका मतलब ये तो मैं अंतिम, तो लेकिन मैं कहूं मेरी जो एलियन है ना, एलियन मेरी जिससे एलियन से मेरी बातचीत है या किसी सीक्रेट एजेंसी से मैं आपको कोई धौंस दूं, मेरी उधर से ये उसका कहना है, मैं नहीं कह रहा मेरी बात मानो, ऊपर से वो ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये वाला ऊपर से ऑर्डर, वो हमारे यहाँ कहते हैं उत्तो दी ऑर्डर आए ने, तो आप कहेंगे अच्छा चलो, तो लेकिन आप लिख देंगे, अंदर से तो शक करेंगे, आप कहेंगे यार ये हारिस ना ऊपर से डंडा ले आता जान के, शायद जिस तरह के लोग कर रहे थे, फिर मैं आपको ये भी हाँ कहूंगा आगे से कि मैं अगर ऊपर वाले का नाम लगा के झूठे लगाऊंगा ना, तो वो ऊपर वाला मुझे मार दे, लोग कितना कहते हैं यार अगर मैं झूठ बोलूं मुझे फांसी लटका दो, लोग कहते हैं ये सारी वही गेम में, ये सारी इंसानी बातें, इंसानी हरकतें हैं और मजे की बात ये है, वो कहते हैं ना झूठ छुप नहीं सकता, इसीलिए इतनी बातें इन्होंने झूठे माते सच्ची झूठे सच्चे घुसाए में बीच में ये पकड़े जाते हैं। एनीहाउ चलें, बहुत शुक्रिया चलें, आपका, थैंक यू सो मच। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।